हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। 2026 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है। एएससी चैनल के माध्यम से आप सब विद्यार्थियों को आशीष सर के द्वारा बिहार में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं उन सब विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा मौका है। हमारे यहाँ इस चैनल पे हर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, एसएसटी में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल, उसके अतिरिक्त जो है संस्कृत और हिंदी सभी विषयों के सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव हमारे वीडियो के माध्यम से आपको सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सही तरह के क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। मैं आज की शुरुआत क्लास में फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें सब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन होगा। तो आपने जाना है क्या कि फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा आज का जो वीडियो है ये सब्जेक्टिव लेवल का वीडियो है। तो आप ये जानते हैं कि पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इसमें प्रकाश के बारे में जानना है। प्रकाश होता क्या है जनरली बताइए। प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। एक युक्ति है या यंत्र है। प्रकाश का जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो पहला प्रॉपर्टीज है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। प्रकाश के ये गुण है, भौतिक गुण है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश का वेग जो है हवा या निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये सब प्रकाश के क्या है, गुण है। प्रकाश के गुण के बाद आपको 3 तरह की वस्तुओं के बारे में जानना है। आप जानिए। पहला है, ये कहते हैं ना कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनसे प्रकाश पूर्णतः क्या होता है, पार हो जाता है। जैसे कि हम शीशा रखें तो शीशा कहने का मतलब है कि उस पर हम टॉर्च या कैंडल या मतलब ये बल्ब का प्रकाश इस पर डालें हम, तो प्रकाश शीशा को क्या करता है, आर पार हो जाता है। तो प्रकाश जो शीशा है पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। तो ये वस्तुएं जिनसे प्रकाश होकर आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। और वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश बिल्कुल ही पार नहीं होता है, जैसे दीवार, लकड़ी, ईंट, पत्थर। इसके अतिरिक्त आपको मेरा बोर्ड या बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिल जाएगी जो और जिससे प्रकाश बिल्कुल ही पार नहीं जाएगा। हम अवलोकन करके देख सकते हैं कि किसी वस्तु पर हम प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश पुनः वापस लौट जाता है, यानी पार नहीं कर पाता है, तो वह अपारदर्शी हुआ। पारभासी का मतलब होता है क्या कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनसे प्रकाश का कुछ भाग पार होता है, कुछ भाग पार नहीं होता है, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, रंगीन बैलून, कुहासा, घिसा हुआ शीशा, ये पारभासी वस्तु के उदाहरण है। उसके बाद टॉपिक मिलता है आपको प्रतिबिंब। एकदम इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं मैं। प्रतिबिंब जिसको इमेज कहते हैं आप सब। इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि किसी भी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरणें आती है ना, तो एक खास बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इस घटना को हम प्रतिबिंब कहेंगे। किसी भी स्रोत से जब प्रकाश की किरणें आती है तो एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 तरह के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी और काल्पनिक एक ही होता है। तो किसी भी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और जब किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक खास बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है क्या कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में बहुत अंतर आता है हर साल। तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2 साल 3 साल के अंतराल में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देखा गया है। बोर्ड एग्जाम हमेशा पूछा जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है क्या होता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में डिफरेंस है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है सामने, दर्पण के सामने बनता है, और काल्पनिक कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक को पर्दे पर उतार सकते हैं, काल्पनिक को नहीं उतार सकते हैं। काल्पनिक सीधा बनता है लेकिन वास्तविक क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो ये आपका क्या रहा, प्रतिबिंब में डिफरेंस रहा, अंतर रहा।
तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में। तब तक बेस्ट ऑफ लक, बाय।